हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी ओझा ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मात्राओं के बारे में। बच्चों को मात्राएं कैसे सिखानी है, उनकी साउंड्स कैसी होती है, किस तरीके से मात्राओं को लगाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस बुक के बारे में। सो ये बुक मैं अपने बच्चे के साथ में यूज़ कर रही हूँ। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो इस बुक का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और ये बुक आपको अमेज़न पर भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ट्रस्ट में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ में मैं ट्राई कर रही हूँ, और उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बच्चा मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से सीख रहा है। इस बुक को लेने का रीज़न मैं ये बता रही हूँ कि इसमें जो वर्कशीट्स हैं वो बहुत सारी हैं। मात्राओं के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि उन मात्राओं की प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट्स मिलती नहीं हैं। तो इस बुक की खासियत ये है कि इसमें साथ साथ में आपको काफ़ी सारी वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी, जिससे बच्चों के लिए मात्राओं का जो बच्चे मात्राएं सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। सो मात्राएं सिखाने से पहले बहुत ज़रूरी है उनकी साउंड्स को सीखना। मैंने अपने बच्चे के साथ में जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने उसको ये जो मात्राएं हैं ये नहीं सिखाई थी, मैंने सिर्फ इसकी साउंड सिखाई थी। जस्ट लाइक अ आ, ए ओ ए ऐ ओ औ अंग अहा। जब बच्चे इन साउंड्स के साथ में फेमिलियर हो जाते हैं तब बच्चों को जो हिंदी लैंग्वेज की जो मात्राएं हैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज़ क्या करेंगे हम लोग, जनरली बच्चों का इन डायरेक्टली मात्राओं से हम सिखाते हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और फिर वो नहीं सीख पाते हैं। तो मेन जो हमारा स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट सबसे पहले बच्चों को इंटरेस्ट है उस चीज़ में जगाना पड़ेगा, तभी हम कोई भी न्यू चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। सो जब आपके बच्चे इन साउंड को सीख जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को ये जो अक्षर हैं कक्का, किक्की, कुक्कू, ये सब चीज़ें बच्चों को एक एक आप उनको अक्षर दे सकते हैं। जैसे कि ख, उसकी आप सारी स्वर बताइए मुझे, जैसे कि खक्खा, खिक्खी, खुक्खू, खेखई, खोखौ, खंखा। बच्चे इस चीज़ को फन वे में भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया था तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो वो बोलता था कि मम्मा आप मुझे कोई भी लेटर दीजिए हिंदी का, और तो मैं उसको सारे स्वर में कंप्लीट करूँगा। तो ये एक गेम की तरह बच्चों को लगता है, तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो मैं आपको फर्स्टली यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को साउंड्स के साथ में सिखाइए। तो इस तरीके की साउंड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ये सारी जो वर्णमाला है वो एक ही सीक्वेंस में याद हो। आप कोई भी रैंडमली लेटर दे सकते हैं और उस पर फिर बच्चों को बोल सकते हैं कि आप इस पर पूरी मात्राएं लगा के दिखाइए, मुझे सुना के बताइए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मात्राओं कि मात्राएं कैसे लगती हैं और उनका एक्शन किस तरीके से होता है। सो बच्चे जब हमारे ये जो लेटर साउंड्स हैं, हिंदी की जो लेटर साउंड्स हैं, जब बच्चे ये सीख जाते हैं उसके बाद हमें उनको क्या सिखाना है, उसके बाद हमें उनके सिखाना है उनकी किस तरीके से हम उन मात्राओं को लगाते हैं। इसको एक्शन के वे में अगर आप सिखाओगे तो बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो एक बार हम वो देख लेते हैं कि एक्शन के साथ हम अपने बच्चों को साथ कैसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आ से अनार की, जिससे हमें बच्चों को बताना है कि आ से अनार जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो सिंगल एक अक्षर है। जो नॉर्मल सारे हमारे वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं वो नॉर्मली ऐसे ही लिखे जाते हैं। जैसे कि क, ये नॉर्मल है, ख, ये भी नॉर्मल है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है आ की मात्रा, यानी कि बड़े आ से आम की मात्रा। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, बच्चे सीख भी बहुत जल्दी जाते हैं कि इसमें क्या है, आ की मात्रा, यानी कि सिर्फ एक डंडा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, आ की मात्रा। ये एक एक्शन है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं इस तरीके से कि आ की मात्रा, आ की मात्रा। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और इस एक्शन के थ्रू बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली आप कोई भी चीज़ बताओगे तो वो चीज़ इतनी जल्दी माइंड में नहीं जाएगी, लेकिन जब कोई चीज़ फन वे में हम बताते हैं, एक्शन करके बताते हैं, तो वो चीज़ बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। सो हमारे यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के लिए हम सिंपली ये वाला एक्शन कर सकते हैं, आ की मात्रा। नेक्स्ट है हमारी छोटी ई की मात्रा। तो सबसे पहले हमें बच्चों को ये दिखाना है कि छोटी ई की मात्रा लगती किस साइड से, यानी कि इस साइड से। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हम रखेंगे हमारी छोटी ई की मात्रा, और जो हमारा राइट हैंड है उसको हम रखेंगे बड़ी ई की मात्रा। तो हम इसमें सिंपली इस तरीके से कर्व कर सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है। इस तरीके से आप फिंगर से भी कर सकते हैं और या सिंपली अपने हाथों से भी कर सकते हैं। सो ये है हमारी छोटी ई की मात्रा और ये है बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अब इसकी साउंड कैसी है, ई
ई, ए, ई। दोनों साउंड्स के बीच में डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि जो दो दो मात्रा है ना, आप वो करके सिखाइए। सिंगल सिंगल सिखाएंगे तो बच्चों बहुत ज़्यादा जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस करके अगर आप बताओगे तो बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, छोटी ई की मात्रा में हमें लेफ्ट हैंड यूज़ करना है और बड़ी ई की मात्रा में हमें राइट हैंड यूज़ करना है और इस तरीके का पोस्चर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मेरे बेटे को अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैंने उसको एक ट्रिक बताई, उसके बाद वो सीख गया। वो ट्रिक क्या है, सिंपली हमें ये देखना है छोटा ऊ। छोटा ऊ को अगर आप देखेंगे तो इसका जो फेस है, अगर आप यहाँ पर फेस बनाओगे तो एक स्माइली वाला साइन आता है। तो स्माइली वाले साइन से आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक जो छोटा ऊ है वो क्या कर रहा है, ऐसे स्माइल कर रहा है। तो स्माइल करते टाइम अपनी जो फिंगर्स हैं, यहाँ से हम अपने फिंगर्स को बेंड कर सकते हैं। तो ये क्या बन गई हमारी छोटे ऊ की मात्रा। इस तरीके से आपको हाथों से एक स्माइली बनाना है और यहाँ से फिंगर्स फोल्ड हुई तो ये बन गई हमारी छोटे ऊ की मात्रा। ऐसे ही ये जो बड़ा ऊ है, ये वाला हैप्पी है तो ये वाला सैड है, जस्ट ऑपोजिट। तो सैड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा दूसरा हाथ यूज होगा। तो सैड के लिए ये वाला, ये हमारा हैप्पी का साइन है, ये हमारा सैड का साइन है। तो जहाँ पर हमारी ये जो फिंगर्स हैं, यहाँ से ये क्या हो जाएंगी, फोल्ड। तो ये हमारा क्या बन गया, बड़े ऊ की मात्रा। तो हाथों के पोस्चर से अगर आप अपने बच्चों को सिखाओगे तो बच्चों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उसको ये ट्रिक बताई और वो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारी ए की मात्रा। ए में हमें सिंपल ऐसे करना है, नॉर्मल ए की मात्रा। ए की मात्रा में 2 फिंगर्स, ए ए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारा आता है ओ आओ, ओ आओ। हमने जब ए आई की बात की थी तो हमने सिर्फ सिंगल एक फिंगर अपनी इस तरीके से रखी थी और ए में इस तरीके से रखी थी। अभी क्या है, नीचे एक डंडा आ गया है, जैसे कि हमारे आ से आम में होता है, जस्ट लाइक उसी की तरह हम क्या करेंगे, इस तरीके से। ये हमारा एक डंडा है और ये हमारी एक मात्रा। तो ये क्या हो गई, हमारी ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, नीचे एक डंडी लगी हुई है, ऊपर एक मात्रा, ओ की मात्रा। अभी 2 फिंगर्स आ गई हैं तो वो आओ की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा। बाकी तो फिर वो सिंपल है। अंग की मात्रा के लिए सिंपल आप ये वाला साइन कर सकते हैं, डॉट, ऊपर एक डॉट लगाना है तो ये अंग की मात्रा हो गई। नेक्स्ट है हमारी आहा की मात्रा। तो आहा है खाली, बच्चे बजाओ ताली। सिंपल सी एक पोएम जैसी बन जाती है। सो नॉर्मली आप अपने बच्चों के साथ में ये घर पे एक्शन कराइए। ज़रूरी नहीं है आप इसके लिए पर्टिकुलरली बैठें, आप कभी भी बोल सकते हैं अपने बच्चों को चलो एक बार मात्राएं सुनाओ, तो वो पूरी एक्शन करके बताएगा और वो इसी एक्शन के साथ में फिर वो मात्राएं सीख जाएंगे। और यहाँ पर हम उनको प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। इस बुक की खास बात मेरे को सबसे अच्छी यही लगी कि इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स दे रखी हैं। तो मैं सारी जो प्रैक्टिस है अभी इसी में करा रही हूँ। तो जैसे आपके बच्चे जब मात्राएं सीख जाएं एक्शन के साथ में, उसके बाद ये जो फिलअप्स है ना, उनको भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने आप इनको फिलअप कर लेंगे। सो अभी हमने मात्रा बच्चों को बता दी, एक्शंस बता दिए हैं। अभी बारी आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो बच्चे भूल जाएंगे। एक्शन बताने का भी कोई मतलब नहीं है, साउंड्स बताने का भी कोई मतलब नहीं है। सो मेन चीज़ है प्रैक्टिस कराने की। सो यहाँ पे हमें बच्चों को बताना है कि क्या लिखा हुआ है, का के ऊपर कौन सी मात्रा है, स्माइली वाली, यानी कि छोटे ऊ की, इस तरीके से। तो छोटा ऊ यहाँ पे फिर मैच करना है, यानी कि जितने भी यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए मात्राओं के साथ में उनकी जो एक्चुअल मात्रा है उसके साथ में हमें उनको ज्वाइन करना है। जैसे कि ला के ऊपर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। तो वेयर इज छोटी ई, ये रहा छोटी ई। अभी सा के ऊपर अक्षर हम उसको छुपा लेंगे, कौन सी मात्रा है, एक डंडी, ऊपर 2 मात्रा, यानी कि आओ की मात्रा। ये आओ की मात्रा, ये वर्कशीट मेरे बच्चे ने ही की है सारी। एक बार मैंने उसको मात्राएं बता दी हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें उसी ने की हैं। बहुत सिंपली बच्चे सीख जाते हैं। हमें लगता ही है कि बच्चे पता नहीं मात्रा सीख पाएंगे या नहीं, बट हम कोशिश करेंगे, एक बार उनको एक्शंस बताएंगे तो बच्चे बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। सेम हमें यहाँ पर भी करनी है, बच्चों को मात्राएं दिखानी है और फिर एक्चुअल जो मात्रा है उसके साथ में हमें मैच करना है।
जैसे कि इसमें कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो ये छोटी ई के साथ में मैच हो जाएगी। यहाँ पे च के ऊपर अंग की बिंदी है, तो अंग कहाँ है, ये रहा। इस तरीके से बहुत ही सिंपल वर्कशीट्स हैं और बहुत ही इफेक्टिव वर्कशीट्स हैं। बच्चे प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत ही आसानी से सीखते हैं। सो ये है नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें क्या है, हमें यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं और साथ में मात्राएं लिखी हुई हैं। उनकी जो मात्रा किस तरीके से लगाते हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चा के ऊपर आ की मात्रा, तो उसको वो ध्यान में आएगा कि आ की मात्रा क्या होती थी, आ की मात्रा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चा और आ, चा की मात्रा। नेक्स्ट है ख और ऊ की कौन सी मात्रा होती थी, स्माइली वाली ऊ। सो इस तरीके की मात्रा। तो खा के ऊपर फिर ऊ की मात्रा। ला के ऊपर छोटी ई की मात्रा ली। सो यहाँ पर मतलब बेसिकली हमें यहाँ पर बच्चों को अगर साउंड भी नहीं समझ में आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि बच्चों को जो मात्रा है किस तरीके से लगाते हैं वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पे ला लिखा है, अगर ओ लिखा है, तो यानी कि बच्चों को वो मात्रा समझ में आनी चाहिए कि वो मात्रा होती क्या है। सेम इसी तरीके से है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से आपको और भी ज़्यादा वर्कशीट्स मिल जाएगी। यहाँ पर 2 लेटर वर्ड्स हैं, 4 लेटर वर्ड्स हैं हिंदी के। फिर आ जाती है हमारी यहाँ पे आ की मात्रा। आ की मात्रा में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ में ये चीज़ बता गई है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है सा और आ की मात्रा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सा पर आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, सा। तो अभी बच्चा इसको लिखने के बाद उसको रीड भी करेगा, सा ग र। सो एक वर्कशीट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से सीखेंगे और प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 लेटर वर्ड्स हैं, उसमें क्या लगाना है, आ की मात्रा। फिर दोनों लेटर्स में आ की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पर आ की मात्रा काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चे सीख जाएंगे। 1-2 प्रैक्टिस में ही, वर्कशीट की प्रैक्टिस में ही बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। इस यहाँ पर जैसे कि यह है तल, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लगानी है, आ की मात्रा। नेक्स्ट अभी हमें दोनों में लगानी है आ की मात्रा, तो ता ला। बच्चे आ की मात्रा भी सीख रहे हैं, साथ साथ में उसको रीड करना भी सीख रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ उसने प्रैक्टिस करी है मेरे बच्चे ने। धीरे धीरे इसी तरीके की प्रैक्टिस आप भी कराइए। ये बुक इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी बुक है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कि मैंने सोचा कि चलो अगर मुझे इतनी अच्छी लग रही है तो क्यों ना मैं सभी लोगों को बताऊँ, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं। सो यहाँ पे मात्राएं तो हमने सीख ली। अब इसमें क्या है ना, कुछ ऐसी वर्कशीट्स भी दे रखी हैं जिससे, जैसे कि 2 लेटर वर्ड्स हैं, 2 लेटर वर्ड्स, तो यहाँ पर सारे वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, जल, पर, चल, कर, नल, भर। सो यहाँ पे क्या है, बच्चों को करेक्ट सेंटेंस भी बनाना है, जिससे कि बच्चों की थोड़ी सी इमेजिनेशन भी इम्प्रूव होगी। जैसे ही बच्चे ये सारे वर्ड्स देखेगा तो उससे क्या है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस आपको बनाना है। इस तरीके से काफ़ी सारी वर्कशीट्स दे रखी हैं। सेम यहाँ पर शब्द शुद्ध और बच्चों को सही तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बाजारा तो कुछ नहीं होता है, तो बाजार, तो यानी कि आ की मात्रा वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो यहाँ पे ये है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे कि ई की आवाज़ हमारे गले से एक झटके से निकलती है, थोड़ा सा जल्दी बोलना है हमें उसको, जैसे कि ई। यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा है इसमें क्या है, आवाज़ हमारे गले से जोर लगाकर देर तक आती है, यानी कि ई। तो यानी कि दोनों जो वर्कशीट्स हैं वो साथ में दी हुई हैं, तो बच्चे डिफरेंस भी दोनों में बहुत जल्दी सीख जाएंगे और साथ में अगर प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे जो वर्कशीट्स हैं तो और भी ज़्यादा सीख जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्कशीट है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये दोनों को रीड कराना, यानी कि छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। सारे उसमें जो शब्द हैं वो सारे सेम है, बस मात्राओं का डिफरेंस है। तो क के ऊपर छोटी की मात्रा कि, किल, का के ऊपर बड़ी की मात्रा कील, कील। इस तरीके से यहाँ पे बड़ी की मात्रा के बारे में बताया गया। तो जैसे ही मैंने अभी आपको आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा के बारे में बताया, ऐसे ही यहाँ पर सारी मात्राओं के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी वर्कशीट्स दे रखी हैं। और मात्राएं जब अगर बच्चा एक बार सीख जाएगा ना, तो ये जो बुक है ना, ये फटाफट बच्चे भर लेंगे, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे अपने बच्चों को समझाया था स्माइली और सैड वाला जो
डिफरेंस था छोटे ओ और बड़े ओ में, तो बहुत ही जल्दी से सीख गया। सो आप भी ये टेक्निक्स ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को देखिए कितनी जल्दी वो हिंदी की मात्राएं सीखती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में रिव्यूज़ भी दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय।